This is All India Radio. आवा लिट फेस्ट अभिव्यक्ति सीजन 2 डे 1। ऐसे आयोजनों में कई बार बहुत इंटरेस्टिंग लोग मिलते हैं। साहित्य से भी उनका एक तरह से जुड़ाव है, क्योंकि एक चीज़ को बोला जाना भी एक क्रिएटिव एक्सप्रेशन है। हम बात कर रहे हैं हरप्रिया बैंस की, जो एक स्टैंड अप कॉमेडियन है। सबसे पहले उनसे जानना चाहेंगे कि किसी को हंसाना कितना कठिन काम है। जी हाँ, हंसाना किसी को कठिन तो है, बिल्कुल है। और जितना मुझे आसान लगता था जब मैं स्टैंड अप में गई, इस इंडस्ट्री को मैंने चूज़ करा, ये उतना आसान निकला नहीं। सो कॉमेडी इज़ अ सीरियस बिजनेस, एब्सोल्युटली। सो एंड यस, आई एम वर्किंग एट इट। देखिए, हर क्रिएटिव एक्सप्रेशन के लिए कोई ना कोई हर कोई तैयारी करता है जी। तो इस पर्टिकुलर विधा में हम ये देख रहे हैं कि ये एक उभरती हुई विधा है अभी। तो इसमें क्या चैलेंजेस हैं, क्या चुनौतियां हैं, लोग कैसा रिसीव कर रहे हैं इस पर्टिकुलर क्षेत्र को? इस वक्त इनफैक्ट बहुत अच्छा समय, मैं कहती हूँ, इंडिया में स्टैंड अप कॉमेडी का बहुत अच्छा समय चल रहा है और बहुत तेज़ी से ये आगे बढ़ रहा है। इनफैक्ट कोविड सिचुएशन में थोड़ा डाउन गया था, क्योंकि सडनली स्टेज पर शोज़ पे आना लोगों ने बंद कर दिया। बट सडनली एक नया प्लेटफॉर्म मिला, वो था ऑनलाइन शोज़ लोगों ने बहुत करे। अच्छे हमारे जो फेमस कमेडियंस हैं, हमारे सीनियर्स हैं, अमित टंडन, नीति पाल्टा, अंशु मोर, इन सब ने एक ऑनलाइन शोज़ का ट्रेंड भी शुरू करा। और जब इन्होंने शुरू करा तो स्टैंड अप अगेन पिक्ड अप एंड इनफैक्ट वो दोबारा रिवाइव हुआ। और अब इनफैक्ट मैं कहती हूँ शायद कोविड के बाद मुझे लगता है लाइव स्टैंड अप कॉमेडी देखने लोग पिक्चरों से ज़्यादा अब जा रहे हैं। ज़्यादा लोग स्टेज शोज देखने जा रहे हैं देन मूवीज़। इनफैक्ट आई डोंट थिंक मूवीज़ आर डूइंग वेरी वेल, बट स्टैंड अप एक बहुत, इट हैज़ रियली टेकन ऑफ। ऑडियंस बहुत अच्छे से रिसीव कर रही है। ये इंडिया में लास्ट फ्यू ईयर्स से इसने बहुत पिकअप करा है, क्योंकि आई थिंक ये सोशल मीडिया से सडनली प्रमोट करना इसे बहुत आसान है, वीडियोस डालना, सब कुछ डालना। सो इसलिए अब ये एक नेक्स्ट लेवल तक पहुंचा हुआ है। गांव-गांव में पीपल नो अब स्टैंड अप कॉमेडी क्या है। हरप्रिया, इस विशिष्ट अभिव्यक्ति में जब आप लोगों को फेस करते हैं तो आई कांटेक्ट का कितना महत्व है इसमें? आई कांटेक्ट का महत्व बिल्कुल है। थोड़ा ऑडियंस से ये एक ऐसा, क्योंकि स्टैंड अप एक ऐसी आर्ट है जिसमें इट्स नॉट कि एक प्ले चल रहा है और आप अपने आप में एक्ट कर रहे हो। ये एक कॉन्वर्सेशन है। आप इसे जितना आप ऑडियंस के साथ एक कॉन्वर्सेशन की तरह, जैसे आप ड्राइंग रूम में बैठकर, आप आमने सामने बैठकर आप बातें कर रहे हो, इस तरह से वी ट्राई टू मेक इट वेरी कैजुअल सो दैट ऑडियंस कैन कनेक्ट कि हाँ, ये तो हमारे साथ भी होता है, अरे ये तो बिल्कुल मेरे घर में ये होता है। इस तरह से हम कॉन्वर्सेशन करने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए आई कॉन्टैक्ट, जब ऑडियंस रहता है तो बीच बीच में आई कॉन्टैक्ट सबसे मनाना, इनफैक्ट बीच में उनके साथ भी कुछ बात छेड़ना और कुछ एक सवाल पूछ लेना, ताकि वो इन्वॉल्व भी रहे, जिसे हम क्राउड वर्क कहते हैं स्टैंड अप में, वो भी करें, तो उससे थोड़ा ऑडियंस की एंगेजमेंट बनी रहती है। तो इसलिए आई थिंक ज़रूरी है। ये एक दिन अचानक क्या ऐसा सपना आता है कि मैं चलो और कुछ नहीं, मैं तो अब सब काम छोड़ के स्टैंड अप कॉमेडियन बनूंगी? इसके मतलब कैसे होता है ये? मुझे नहीं पता कैसे होता है, बट सपना आता है या माता आती है, आई डोंट नो। कुछ तो आता है। बट ये क्राफ्ट थी जिसको मैं कुछ समय से फॉलो कर रही थी। फेमस कॉमेडियंस को मैं देख रही थी, उनके शोज़, लाइव शोज़ भी देख रही थी, वो भी देख रही थी। तो मुझे ये बहुत इंटरेस्टिंग लगा। मेरे अंदर एक कीड़ा था हमेशा, कुछ ना कुछ। इनफैक्ट यू आर अ रेडियो पर्सनैलिटी, और मुझे अच्छा लग रहा है आपसे बात करके, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरा सपना एक्चुअली एक रेडियो जॉकी बनना था। आई वॉन्टेड टू बी अ रेडियो जॉकी। मैंने ऑडिशंस भी दिए हैं कई रेडियोज़ के, लेकिन मैं हर बार रिजेक्ट हो गई। सो ये कहीं ना कहीं रह गया कि मुझे वो जो कॉन्वर्सेशंस करनी है, बातें करनी है, एक ऑडियंस के साथ कनेक्ट करना है, वो एक कीड़ा मेरे अंदर था। सो जब ये स्टैंड अप, और मैं स्टेज मैंने करा हुआ है, इन द सेंस कि मैंने थिएटर, स्कूल, कॉलेज वगैरह में प्लेज करे हैं, वो सब में थोड़ा मैं इन्वॉल्व थी। सो स्टेज फियर एज सच मुझ में नहीं था। वो बेसिक थोड़ा कॉन्फिडेंस है कि मैं स्टेज पे बोल सकती हूँ, और स्टेज फियर नहीं था। तो ऑफकोर्स कंटेंट राइटिंग कॉमेडी इज़ अनदर प्लेटफॉर्म, बट मुझे ये बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा कि ये कुछ ट्राई करा जाए। मैंने कहा चलो अब लाइफ में, तब मैं आई वाज ऑलरेडी 39-40 ईयर्स ओल्ड, तो मैंने कहा चलो अब रिस्क नहीं ली लाइफ में तो कब ली। तो एक मैंने कहा चलो ट्राई करके देखते, नहीं होगा तो नहीं तो है ही। अच्छा हरप्रिया, ये बताओ, क्या एक स्टैंड अप कॉमेडियन एक राइटर भी होता है?
बिल्कुल जी, राइटर ही होते हैं स्टैंड अप कॉमेडियंस. इनफैक्ट यू हैव टू कीप राइटिंग इनफैक्ट टू रियली अपने जोक्स को वो इतना उसमें फाइननेस लाने के लिए उसका एक टाइमिंग. बिल्कुल, राइटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इनफैक्ट जो जितने अच्छे राइटर्स हैं, बहुत से ऐसे भी स्टैंड अप कॉमेडियंस हैं जो बहुत स्पॉन्टेनियस हैं. उनको सिर्फ एक आइडिया रहता है कि हम ये बोलने वाले हैं, वो एक ड्राफ्ट सा बनाते हैं और वो बोलते हैं, वो बहुत अच्छा करते हैं. तो ये अपनी सबकी अलग अलग कला है, लेकिन मोस्टली सबका ये राइटिंग से ही शुरू होता है. बिकॉज जितने अच्छे आप राइटर हैं, जितना आप उसको ड्राफ्ट को लिखेंगे, दोबारा लिखेंगे, री राइट करेंगे, बिकॉज यू हैव टू वर्क ऑन इट. जैसे एक मैंने बहुत फेमस कॉमेडियन है साइनफील्ड, उनका एक बुक पढ़ी थी, तो उसमें उन्होंने लिखा था कि वो हर एक जोक को मतलब लिखते तो जो हैं ही, उसके बाद वो ओपन माइक्स में जहाँ हम जाके टेस्ट करते हैं, कहते एक एक जोक को वो 100-200 बार कम से कम टेस्ट करते थे बिफोर ही एवर पुट इट इन हिज फाइनल स्क्रिप्ट. सो दैट इज़ द पावर ऑफ गुड राइटिंग, यू नो, एंड गुड प्रैक्टिस. हरप्रिया, आप तो हैं ही स्टैंड अप कॉमेडियन. कभी खाली बैठे बैठे जब आप किसी और को देखती होंगी, किसी और की स्टैंड अप कॉमेडी, तो आपके फेवरेट्स कौन कौन हैं? मेरे बहुत सारे फेवरेट्स हैं. अभी तो मैं अपने आप को ऐसे मानती हूँ कि अभी तो हम पड़े हैं राहों में, मुझे बहुत सीखना है, अभी तो बहुत कुछ सीखना है. बहुत फ़ाइन काम कर रहे हैं लोग एंड आई एडमायर देम. मुझे उनके साथ काम करने का जब भी मौका मिलता है, चाहे वो 5 मिनट्स की परफॉर्मेंस हो, चाहे छोटी भी हो, कुछ भी हो, उनके साथ स्टेज शेयर करने का मौका मिलता है, तो मुझे लाइक आई फील लाइक इट्स अ ब्लेसिंग. आई लर्न फ्रॉम देम. सो ऐसे बहुत से कॉमेडियन हैं जिनको मैं एडमायर करती हूँ. नीति पाल्टा हैं, जिनको जो परसों आ रही हैं, वो बहुत ही अच्छी हैं इंडिया में. नीति पाल्टा हैं. इनफैक्ट इंडिया की जो फेमस विमेन कॉमेडियंस, ये सब नीति, अदिति मित्तल, जिया सेठी, राधिका व्यास, ये सब हैं जो इंडिया में इन्होंने विमेन कॉमेडी की वो पायनियर्स बनी. और उन्होंने लिटरली थोड़ा जैसे एक कंफर्ट जोन दी कि और हम जैसी लेडीज़ को कि आइए आप भी बाहर निकलिए और कर सकते हैं हम, यू नो. वो आई थिंक सो यू हैव टू गिव इट टू देम. प्लस ऑफ कोर्स देयर इज अमित टंडन एंड देयर इज यू नो अभिमन्यु. देन देयर सो मेनी कॉमिक्स इन इंडिया हु आर डूइंग. अंशु मोर हैं और बिस्वा कल्याण रात, ये सभी इतने अच्छे कर रहे हैं. सबसे सीखने को है सबसे. और प्रिया, आपने जब नामों की लिस्ट बोल के सुनाई, उसमें साफ पता लग रहा था कि एक सेक्शन विमेन कॉमेडी का था और दूसरा आपने मेन कॉमेडी का. तो क्या ये दो अलग अलग ट्राइब्स हैं? एक्चुअली आई एम सॉरी दैट इट केम आउट लाइक दैट, बट ट्राइब है भी और नहीं भी. विद इन द स्टैंड अप कॉमेडी सर्किट तो सब कॉमेडियंस की यही कोशिश रहती है कि ये एक हम एज कॉमेडियंस आएँ, कोई हमें इस नज़रिए से ना देखे कि ये एक फीमेल कॉमिक है या मेल कॉमिक है. क्योंकि अल्टीमेटली अगर आप अच्छे कॉमिक हैं तभी आप पॉपुलर होंगे. अगर आपके जोक्स अच्छे हैं, लोग हंस रहे हैं, चाहे आप औरत हैं चाहे आप मर्द हैं, इट डज़ नॉट मैटर. So at the end of the day, it's your content that will make a difference and make you a good comic. So yes, that is there, but I think as an audience, अब तो फिर भी बहुत ऑडियंस इवॉल्व हो रहा है, बट फिर भी आई वुड से कई बारी ऑडियंस थोड़ा सा रिजर्व्ड रहता है कुछ टॉपिक्स को लेके जब औरतें बात करती हैं या कुछ करते हैं. सो कुछ कहीं ना कहीं एक सेक्शन ऑफ ऑडियंस अभी भी है जिन्होंने विमेन को एक्सेप्ट नहीं किया है एज अ कॉमिक, यू नो. सो कि ये इतना बोल्डली आके ये कैसे इन सब टॉपिक्स पे बोल रही है. सो वो थोड़ा सा सेक्शन है. सो इसलिए वाई आई सेड विमेन कॉमिक्स को उन्होंने प्लेटफॉर्म दे रही हैं, बिकॉज इवन यू नो देयर आर विमेन हु आर कमिंग फ्रॉम फैमिलीज जहाँ उनके पेरेंट्स को वो नहीं बताती कि हम स्टैंड अप कॉमेडी में ट्राई कर रहे हैं. तो वो है, तो ये उन्होंने एक सेफ प्लेटफॉर्म बनाया. ऐसे ओपन माइक्स हो रहे हैं जहाँ पे वो गर्ल्स को इंकरेज कर रहे हैं कि कोई नहीं, यहाँ तुम लोग आओ, यहाँ पे ऑडियंस भी विमेन है और हम कॉमिक्स भी सब विमेन है, तो आप लोग खुल के आके बोलिए, अपनी हिच को निकालिए अंदर से कि आप just enjoy yourself and try to understand this craft. So इसलिए थोड़ा सा प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है कि women come out of that hitch and get that confidence to do that comedy. That's all. हरप्रिया, आपसे बात करते करते हमने ये नोटिस किया कि हम भी थोड़ा सा हंस लिए आज. बहुत बहुत शुक्रिया. Thank you so much. Thank you very much. Thank you. Thank you.